अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंटरनेट के बारे में कि असल में इंटरनेट है क्या और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है। जब हम इस तरह के सवालात पूछते हैं या हमारे जहन में आते हैं तो इसके साथ साथ कुछ ममालिक के नाम भी हमारे जहन में आ जाते हैं कि शायद यही वो कंट्रीज हैं जो इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं। जो सबसे पहला नाम आता है वो है अमेरिका का, फिर उसके बाद इजराइल, चाइना का नाम भी आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में ये इंटरनेट कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर आपको नहीं पता तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असल में ये इंटरनेट कंट्रोल कौन कर रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले तो हम ये जानेंगे कि असल में ये इंटरनेट है क्या। असल में इंटरनेट लोगों का, कंपनीज का और इदारों का एक जाल होता है जिसमें से बहुत से लोग काम करते हैं, इदारे काम करते हैं, वो फिर एक सिस्टम बना देते हैं। उस सिस्टम में बहुत से कंपनीज काम करते हैं, लोग काम करते हैं, जो कि एक इंटरनेट बनाता है। जो सबसे अहम चीज है इसमें पहले ये आता है जो सर्वर, इसे हम कहते हैं। सर्वर असल में है क्या? सर्वर जो मुख्तलिफ डेटा सेंटर्स होते हैं जो दुनिया में पहले हुए होते हैं, जिसमें से गूगल का भी होता है, फेसबुक का होता है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबके सर्वर्स होते हैं मुख्तलिफ दुनिया में। जो सबसे बड़ा सर्वर है वो है रेंज इंटरनेशनल डेटा हब इन चाइना, जो कि 6.3 मिलियन स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा सर्वर है वो है स्विच सुपरनेट, जो नेवाडा में है, अमेरिका, जो कोई 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। स्विच के जो क्लाइंट हैं इसमें फॉक्स न्यूज़, एंटेल, ईबे और बोइंग शामिल है। ये सर्वर फाइबर ऑप्टिक के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अभी जो फाइबर ऑप्टिक के साथ ये सारे नेटवर्क, जो सर्वर होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं, तो इसको ये कनेक्ट कौन करता है, यानी कौन से जो इदारे हैं जो इसको कनेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले आता है इसमें, इसको कहते हैं टायर 1 नेटवर्क। टायर 1 नेटवर्क का काम यह है, इसमें टेली कम्युनिकेशन के कंपनीज आते हैं जो मशहूर कंपनीज हैं। इसमें AT&T, वेराइजन, लेवल 3, ये कंपनियां क्या करती हैं? ये कंपनियां जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है इसको पूरी दुनिया में बिछा देती है। यानी जितना खर्च आता है ये सारी जो टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जो कि टायर 1 नेटवर्क में आती है, ये सारे फैला देते हैं पूरी दुनिया में। और एक टर्म यूज होता है फाइबर ऑप्टिक लाइन अराउंड द ग्लोब, फ्लैग, यानी इसके तहत जो सारा जो केबल है फाइबर ऑप्टिक का वो फैला देते हैं। और एक कंपनी है जिसका नाम ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज कंपनी, जो कि एक मातहत इदारा है रिलायंस कंपनी का, जो कि इंडिया का है। ये क्या करता है, ये जो सारा फाइबर ऑप्टिक केबल है इसको इसने पूरी दुनिया में फैलाया है। 28,000 किलोमीटर पर जो फाइबर केबल है इसको अमेरिका से लेकर यूके तक, फिर यूके से जापान तक, फिर जापान से इंडिया तक फैलाया गया है। और जो ज्यादातर ऑप्टिक फाइबर है वो समंदर में फैलाया गया है। जो जमीन में फाइबर ऑप्टिक फैलाया गया है, जो सबसे लंबा है वो है ऑस्ट्रेलिया में, जो पर्थ से लेकर मेलबर्न तक फैला हुआ है, जो कि 10,358 किलोमीटर है, जो कि टेस्टा कॉर्पोरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कंपनी ने फैलाया हुआ है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो फाइबर ऑप्टिक है और जो आम केबल है, तो फाइबर ऑप्टिक के बजाय आम केबल को क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि जो फाइबर ऑप्टिक है ये ज़्यादा रेजिस्टेंट करता है एनवायरनमेंट का, और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत तेज़ होता है। और इसके साथ साथ जो लाइन एम्पलीफायर शेल्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इस पे लगाने से बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो जो टायर 1 कंपनियां हैं जिसमें से वेराइजन, AT&T, ये इन जाल को बिछा देते हैं, यानी जो फाइबर ऑप्टिक है ये सारी दुनिया में ये फैला देते हैं। फिर इसके बाद आता है टायर 2। असल में ये टायर 2 है क्या? टायर 2 को कहते हैं ISPs। ISPs में मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो जोंग है, PTCL है, टेलेनॉर है, तो ये टायर 2 में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये टायर 1 जो फाइबर ऑप्टिक को बिछा देते हैं,
इनसे इंटरनेट खरीद लेते हैं। फिर ये इंटरनेट हम अपने घरों में मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये टायर 2 कंपनियां टायर 1 से इंटरनेट खरीद लेते हैं। फिर ये जो ISPs है ये क्या करती है, ये इंटरनेट को जो इसकी स्पीड है इसको मैनेज कर देते हैं। और ज़्यादातर इस तरह के वेबसाइट होते हैं जो कि गवर्नमेंट बैन करती है, तो ये इन ISPs को हुक्म देती है कि आप इनको बैन करो या इनको बंद कर दो। तो ये ISPs इसको बंद कर देते हैं। जिस तरह रिसेंटली PUBG गेम को बंद किया है, तो ये भी इन ISPs ने बंद किया है। इसके बाद आता है कि हम जो इंटरनेट में डेटा डालते हैं, फॉर एग्जांपल जो यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, जिसमें हम ये डेटा डालते हैं, स्टोर करते हैं और बहुत से वेबसाइट है। तो असल में ये इंटरनेट में ये डेटा ये कौन स्टोर करता है, ये जो इंटरनेट में स्पेस है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो एक इदारा है जिसका नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। ये इदारा आपको इजाजत देगा कि आपको किस तरह के वेबसाइट खोलने हैं, किस तरह के वेबसाइट नहीं, यानी ये इन सब को कंट्रोल करता है। जिस तरह .pk, .com, .gov ये नाम ये असाइन करता है यही ICANN। जब आप YouTube खोलते हो, जिसमें जो YouTube है इसको कहते हैं डोमेन नेम, और जो .com है उसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। यानी ये ICANN ये काम करता है कि जो .com है और YouTube का नाम है ये जो है ये आपको प्रोवाइड कर देता है। जिस तरह अगर मैं अपने लिए figureout.com जो मेरा चैनल है इसके लिए वेबसाइट खोलूँगा, तो फिर मैं ICANN के साथ रब्ता करूँगा कि वो मुझे ये नाम प्रोवाइड करे और इसके साथ .com लगाना है, .gov लगाना है या .pk लगाना है। तो ये ICANN डिसाइड करेगी कि इसके साथ क्या लगेगा। और फिर जो IP नंबर है, जिस तरह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के IP नंबर होते हैं। हमारा जो मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, इसके भी IP नंबर्स होते हैं। यही इदारा ICANN इन नंबरों को भी अलॉट कर देता है। जो वेबसाइट खोलते हैं लोग तो उसको ये IP नंबर दे देते हैं। अगर हम फेसबुक का IP नंबर देखें तो वो इस तरह हमें याद नहीं होता, हम डायरेक्ट www.facebook.com टाइप कर देते हैं क्योंकि ये डोमेन नेम है इसका। इस डोमेन नेम के पीछे नंबर भी होता है, लेकिन हमारा जहन इतना तेज नहीं होता कि हम उस नंबर को याद करें और उस नंबर को टाइप करें। जिस तरह हम YouTube को डायरेक्ट www.youtube.com लिख देते हैं। तो जो IP होता है ये IP नंबर होते हैं हमारे डिवाइस में, हमारे कंप्यूटर में। और इसी तरह हमारा जो नेट है, जो मोबाइल डिवाइस है, जो सब है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं उस IP नंबर से। जिस तरह हमारे मोबाइल में नंबर होता है, हम उस नंबर से दूसरे नंबर को राब्ता करते हैं, तो इसी तरह IP एड्रेसेस होते हैं सारे वेबसाइट के, जिसे हम सर्च करते हैं उसका नाम, तो इसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जिस तरह टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 मैंने आपको बता दिया कि ये जो फाइबर केबल है इसको भी जाते हैं जो सबसे टॉप पर है। फिर इसके बाद टायर 2 आता है जो हमारे जोन कंपनीज होती है, टेलीनॉर, ये इनसे ये नेट खरीद देते हैं और फिर हमें बेच देते हैं। और टायर 3 में भी लोकल कंपनियाँ आती हैं। जिस तरह इंडिया में बहुत से लोकल कंपनियाँ हैं जो रिलायंस से या किसी और कंपनी से ये डेटा खरीद लेते हैं और जो लोकल एरिया है वहाँ पर वो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। तो जी इससे ये पता चलता है जब आप एक वेबसाइट खोल लेते हैं अपने लिए, फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए वेबसाइट खोल लेता हूँ www.figureout.com, तो ये इंटरनेट मुझे स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। मैं इसमें वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, इसमें पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। इसी तरह फेसबुक में जब आप अपनी IDs खोल लेते हो तो उसमें पिक्चर, वीडियोस वगैरह शेयर करते हो दोस्तों के साथ, तो इसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट में। तो इससे ये पता चला हमें कि इंटरनेट किसी का भी नहीं है, ये लोगों का एक नेटवर्क बना हुआ है, एक सिस्टम है जिसमें हर एक कंपनी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। जिस तरह टायर 1, टायर 2 और टायर 3। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।